और जो किसी नाथ को नहीं मानता वो भी तो अनाथ ही है, लेकिन ये तो मानते। मानस में दो अनाथ मिले जो सनाथ हुए। एक तो विश्वामित्र बोले राम को पा करके मैं सनाथ हो जाऊंगा, और दूसरा सनाथ कौन हुआ बताया? बाली। बाली सुन भीर प्रिय समतल सीन घुरीर। पत्नी से कहा राम जी समदर्शी है, जो पुण्य प्रभु मोई मारी है तो पुण्य हो सनाथ। कह बाली सुन भी रुपया, राम जी तो दयालु है, अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा उनके हाथ से करेंगे। ये दो सनाथ हुए हैं, ये अनाथ थे जो सनाथ हुए। अगर जब तक हमारा तुम्हारा नाथ कौन है बताओ? हमारे तुम्हारे नाथ यही तो है भगवान। और जब ये नहीं मिलेंगे तो हम भी तुम भी तो अनाथ है। इसलिए और जैसे ही कहा अनुज सभी देव भूप मन हर्ष, और ये कहा हर्षित होकर हुए ना, तजौ मोह अज्ञान धर्म सुजस तुम कहो प्रभु इन कहूं अति कल्याण। तुम्हारा यश बढ़ेगा, इनका कल्याण होगा, हर्षित मन होकर के इन्हें मुझे दे दीजिए। जैसे ही कहा अनुज समेत देव रघुनाथ, दशरथ जी सोचने लगे ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने हमारे वंश में हरिश्चंद्र को क्या हाल किया था। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी। अब ये प्रिय वाणी नहीं है, ये वाणी कैसी है? अप्रिय, बहुत अप्रिय वाणी लगी। और जैसे ही सुनी हृदय कंप मुख तुति कुमिलानी, हृदय कंपने लगा, मुख चेहरा कुमला गया। ये क्या कर दिया? हाथ जोड़ करके, हाथ कप रहे हैं, चेहरा मुरझा गया और हाथ जोड़ करके कहने लगे चौथे पद पाए सुत चारी, चौथे पद पाए सुत चारी, नेत्र वचन नहीं कहे बेचारी, नेत्र वचन नहीं कहे बेचारी। चौथे पद में 4 पुत्रों को पाया है और मुझे सब सुत प्राणों के समान प्रिय है, और उनमें भी राम को तुम्हें दे नहीं सकता, राम देत नहीं बने गुसाई। बोले भूमि ले लो जितनी चाहिए, गाय ले लो जितनी चाहिए, धन का कोष अयोध्या का राजकोष खोल दिया तुम्हारे लिए, जितना धन चाहिए उतना धन ले जाइए, लेकिन राम नहीं दे सकता। राम के बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मोरे बिन फल जिम जल बिन मीना, और जीवन तिम तुम ही
पहले ही मांग लिया था। जब मनु के ने तपस्या की थी, तब मनु के रूप में जब थे, तब ये भगवान से वरदान मांग लिया था कि मेरा तुम्हारे प्रति पुत्र भाव रहे, पुत्रवत प्रेम रहे, और मेरा जीवन ऐसे रहे जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मैं तुम्हारे बिना मर रहूं। अब वरदान तो दे दिया था भगवान ने, और वही दशरथ जी हैं। ये तुम्हें